जय माता दी, जय मां कामाख्या। धनु लग्न के बारे में, सिंह लग्न के बारे में, कन्या लग्न के बारे में, वृष लग्न के बारे में पूरी जानकारी पहले दी जा चुकी है। अब कुंभ लग्न के बारे में हम बताने वाले हैं। जिस किसी का भी कुंभ लग्न हो, उसके लिए बहुत ही विशेष महत्वपूर्ण बात कि यदि वो अपने जीवन में गलती कर रहे हैं तो ये गलती न करें। तो कुंभ लग्न की पत्रिका वाला मनुष्य को भगवान की पूजा वह ज्यादा करता है। उसके मन में धार्मिक आस्था बहुत ज्यादा होती है और भगवान को प्राप्त करने की ललक भी होती है। किसी न किसी उम्र के पड़ाव में उसको ऐसा आता है कि बस अब मुझे भगवान चाहिए। तो कुंभ लग्न के व्यक्ति धार्मिक प्रवृत्ति वाला भी होता है। और कुंभ लग्न के बारे का मतलब है एक मटका भरा हुआ, यानी कलश। कलश की हम सब पूजा करते हैं। ऐसे ही कुंभ लग्न के व्यक्ति जो होते हैं वो धार्मिक प्रवृत्ति के होते हैं। कुंभ लग्न वाले मनुष्य की पत्रिका में गुरु, सूर्य और मंगल, इन तीनों को हमेशा नाम जप करते रहना चाहिए। ये क्योंकि मार्केश होते हैं। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। मार्केश का मतलब होता है मृत्यु तुल्य कष्ट। तो कुंभ लग्न वालों को जब भी गुरु महाराज आएंगे, सूर्य ग्रह आएगा जीवन में और मंगल ग्रह का प्रभाव पड़ेगा, तब तक उसके जीवन में कुछ न कुछ अनिष्ट होने की संभावना ज्यादा रहती है। और गुरु मंगल ये पाप फल भी देते हैं। मार्केश का फल तो देंगे देंगे, मृत्यु तुल्य कष्ट भी देते हैं, पर साथ ही साथ में गुरु और मंगल जो है गलत कार्य जो आप पिछले जन्म में करके आए उनका फल भी यहां पे प्राप्त होता है। और कुंभ लग्न वालों के लिए चंद्रमा ये परम पापी है, अच्छा फल बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो परम पापी जो होता है, ऐसे ग्रह को हमेशा पटा करके रखना चाहिए। कुंभ लग्न वालों का अशुभ जो होता है वो गुरु, चंद्र, मंगल और सूर्य, इन चार की वजह से होता है। तो मनुष्य को इन चारों ग्रह को हमेशा जप करके, दान दे करके, तप करके, दशांश हवन करके पटा के रखना पड़ता है। यदि आप जीवन में सुखी रहना चाहते हो, मेरा उद्देश्य यह है कि हर मनुष्य सुखी रहे। यदि उसे ज्ञान नहीं है तो ज्ञान हम दे रहे हैं। कामाख्ये वरदे देवी नीलवासिनी तम देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देही में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। तो कुंभ लग्न की पत्रिका, यानी कि जहां पर ल शब्द लिखा होता है जन्म पत्रिका में, वहां पे 11 नंबर डला हुआ हो तो कुंभ लग्न माना जाता है। तो कुंभ लग्न वालों को
गुरु, चंद्र, मंगल और सूर्य, ये 4 ग्रह अशुभ फल देते हैं। तो इन 4 ग्रह के उपाय जप तप हर साल कराना चाहिए, प्रत्येक वर्ष। और नहीं कराए तो निश्चित तौर से कष्ट तो मिलेगा ही मिलेगा। तो यदि आप कष्टों से बचना चाहते हो तो कुंभ लग्न की पत्रिका यदि हो तो आपको गुरु, चंद्र, मंगल और सूर्य, इन 4 ग्रह की सभी के नाम से 1.25 लाख जप प्रत्येक वर्ष आपको कराना ही कराना है। और दशांश हवन अवश्य करवाएं, और हवन का भी दशांश का तर्पण कराएं, और जितना भी तर्पण कराते उसके भी दशांश का मार्जिन कराना चाहिए। यह जप कराने का नियम है। आप लोग जप कराते हो परंतु अधूरे जप कराते हो। कई बार ऐसा होता है कि जिसको आपने जप करने के लिए दिया उसने दशांश हवन नहीं किया, तो पूर्ण फल की प्राप्ति में कहीं न कहीं पे संशय होता है। इसलिए जब भी जप करवाएं दशांश होम अवश्य करवाएं। दशांश का मतलब होता है 1/10, यानी जैसे आपने 1 लाख यदि जप कराए हैं या किए हैं तो 1 लाख का 1/10 यानी कि 10,000 मंत्र बोल करके आपको आहुति देना है। उसे दशांश होम बोला जाता है। कोई भी अनुष्ठान करें, कोई भी अनुष्ठान करें, बिना हवन के यदि अनुष्ठान किसी पंडित जी ने कर दिया तो मान के चलें आपके यहां जो पधारे हुए देवी देवता हैं, जिनका आह्वान उन्होंने किया होगा, वो सब भूखे वापस चले जाते हैं। और ईश्वरी तत्व यदि भूखा चला गया तो आपको आशीर्वाद नहीं देता है। इसलिए हवन अवश्य करना है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए गुरु, चंद्र, मंगल, सूर्य कंठस्थ कर लीजिए। ये चारों का प्रत्येक वर्ष आपको 1-1 लाख जप करके दशांश हवन करोगे तो सुखी रहोगे। ये सुखी रहने का उपाय है। हमसे लोग बाग पूछते हैं कि साहब बहुत परेशानी में हूं, बहुत ज्यादा कष्ट हो रहा है, पैसे कमाता हूं पर बचता नहीं है, न जाने कहां पैसा चला जाता है, किसी को कोई बीमारी लग जाती है तो कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा खर्चा आ जाता है जिसकी वजह से मेरे पैसे सब चले जाते, बचता नहीं है और मैं बहुत परेशान हूं, बहुत कष्ट हूं। परंतु वो जप नहीं करना चाहते और हवन नहीं करना चाहते। तो जो भी व्यक्ति परेशान हो, कष्ट में हो, उन्हें जप करना चाहिए ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके, तो वो सुखी होने लग जाएंगे। अब कुंभ लग्न वालों के लिए ऐसा बोला जाता हो कि कुंभ यानी कि घड़ा है। तो कुंभ लग्न वालों के लिए जो मालिक होता है वह शनि होता है। लग्न स्वामी शनि। शनि को जल माना गया है। शनि जो था वो वायु तत्व का कारक है। इसलिए आपको नीलम धारण करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों का जीवन रत्न जो होता है वो होता है नीलम, यानी नीलम आपको अंगूठी में धारण करना ही करना है पूरे जीवन भर, मतलब उस अंगूठी को उतारना नहीं है आपको। और कुंभ लग्न वालों को माणिक्य कभी भी धारण नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को मोती धारण नहीं करना चाहिए, अन्यथा नुकसान हो सकता है, एक्सीडेंट हो सकता है। और कुंभ लग्न वालों को मूंगा भी धारण नहीं करना चाहिए। बाकी रत्न उनकी महादशा में, जैसे पन्ना रत्न है तो पन्ना शनि के साथ धारण किया जा सकता है।
पुखराज रत्न है। पुखराज रत्न भी धारण किया जा सकता है। केवल 3 रत्न जो है माणिक्य, मोती और मूंगा, ये बिल्कुल भी धारण नहीं करना है। नीलम तो धारण करना ही करना है। कुंभ लग्न वालों को शनि देव की आराधना ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि कुंभ लग्न वालों को शनि ग्रह का एक स्पेशल अपनी जमीन खरीद के एक मंदिर बनाना चाहिए। कुंभ लग्न वालों को शनिवार का व्रत उपवास रखना चाहिए। और कुंभ लग्न वालों का जो अंक है वो है 8 अंक। 8 अंक जो है शनि का होता है। कुंभ लग्न वालों को मिथुन लग्न व कन्या लग्न वालों से विवाह नहीं करना चाहिए। कुंभ लग्न, लग्न शब्द यूज कर रहा हूं, राशि नहीं है। तो कुंभ लग्न वालों को मिथुन लगन व कन्या लगन वाले से शादी नहीं करना चाहिए, चाहे लड़की हो या लड़का हो। इस बात का अवश्य ध्यान रखें। और यदि हो गया हो तो एक बार चेक कर लो पत्रिका में कि कहीं हमने शत्रु लग्न वाले से विवाह तो नहीं कर लिया। और कर लिया तो आप जिंदगी में अपनी पत्नी से, या स्त्री है तो अपने पति से कभी सुखी नहीं रह सकोगी। यानी सुख हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। और कुंभ लग्न की पत्रिका जिसकी भी हो, उस मनुष्य को मिथुन लगन व कन्या लगन, उनके साथ में कभी भी साझेदारी भी नहीं करना चाहिए, पार्टनरशिप भी नहीं करना चाहिए। अन्यथा आपका नुकसान अवश्य होगा, क्लेश होगा, अशांति होगी। बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हम इनके साथ में पार्टनरशिप करना चाह रहे हैं, करें या नहीं करें। तो पार्टनरशिप के बारे में देखने के लिए दोनों की जन्म पत्रिका की आवश्यकता होती है। तो कुंभ लग्न वालों को शत्रु लग्न यानी कि मिथुन व कन्या लग्न, इनसे विवाह नहीं करना चाहिए, साझेदारी नहीं करना चाहिए, आपस में व्यवसाय भी नहीं करना चाहिए और मित्र भी नहीं बनाना चाहिए। कुंभ लग्न का व्यक्ति परेशान ज्यादा हो जाता है जीवन में, तो वह अवधूत बनता है, रोग योगी बन जाता है, साधक बन जाता है, तपस्वी बन जाता है। और कुंभ लग्न वाले व्यक्ति अच्छे ज्योतिषाचार्य भी बन जाते हैं। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति अच्छे तांत्रिक भी बनते हैं, क्योंकि उनके पास पिछले जन्म के कर्म के अनुसार सिद्धियां होती है। और कुंभ लग्न का व्यक्ति गुप्त रहस्यमय चीजों को बाहर लाने में बड़ा मदद करता है। और कुंभ लग्न का व्यक्ति जो है वह बार बार विचार बदलने वाला व्यक्ति होता है। ऐसा कहा गया है कि जल रूप शनिदेव हमारे पान के लिए सुख रूप से हो तथा रोगों का नाश हो। यहां शनि को जल रूप कहा गया है ऋग्वेद में और यजुर्वेद में भी। और जल जो है सूर्य से ही उत्पन्न हुआ है, अतः वह सूर्य पुत्र है, इसलिए शनि को सूर्य पुत्र कहा गया है। ओम शम शनिश्चराय नमः। शम का अर्थ है पाप नाशक देवता के रूप, इसलिए ओम शम शनिश्चराय नमः बोला जाता है। तो कुंभ लग्न के बारे में ओम शम शनिश्चराय नमः यह मंत्र ज्यादा से ज्यादा मनुष्य को जप करना चाहिए। ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय नमः, इसका भी जप करना चाहिए। कुंभ लग्न का स्वामी जो है वह शनि है। ऐसा कहा जाता है कि यह जलचरी वायु तत्व वाला है, पश्चिम दिशा का स्वामी कहलाता है। और
कुंभ लग्न वाले व्यक्ति के बारे में एक विशेष चीज होती है, सभी व्यक्ति अच्छे से सुन लें। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति दूसरों की स्त्री, दूसरों के धन को चाहने वाला, पाप कार्यों में लगा रहने वाला व्यक्ति होता है। यानी कुंभ लग्न जिसका होगा उस मनुष्य के ऊपर कभी भी विश्वास मत करो, विशेष तौर से स्त्री के मामले में। कुंभ लग्न के व्यक्ति दूसरों की स्त्री, दूसरों के धन को चाहने वाले और पाप कार्यों में लगे रहने वाले मनुष्य होते हैं। इसलिए कुंभ लग्न वाले के मामले में चारित्रिक रूप से ये विश्वसनीय बिल्कुल भी नहीं होते हैं। और इनकी एक विशेषता ये होती है कि ये अन्य स्त्री से रति क्रिया की लालसा रखने वाले होते हैं। कुंभ लग्न वाले व्यक्ति, कई जगह ऐसा भी लिखा गया है कि दूसरों की स्त्रियों से रमण करने के लिए उनका चित्त यानी मन हमेशा चंचल रहता है। इसलिए कुंभ लग्न वाले से, विशेष तौर से कुंभ लग्न वाले व्यक्ति को अपने परिवार में, अपने घर पर नहीं बुलाना चाहिए। कुंभ लग्न का व्यक्ति काम वासना से पूर्ण, परिपूर्ण मनोवृत्ति वाला होता है। इसलिए कुंभ लग्न वाले व्यक्ति के ऊपर विश्वास नहीं किया जा सकता, विशेष तौर से चारित्रिक मामले में। तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है कि यदि आपने अपने कोई यार दोस्त बना रखे हो, उनमें यदि किसी की पत्रिका कुंभ लग्न की हो तो उस व्यक्ति से संबंध घर के बाहर तक ही रखें, ताकि आपके और आपके परिवार के ऊपर किसी प्रकार का कोई दुख, परेशानी, कष्ट नहीं आ पाए। ये थी कुंभ लग्न के बारे में विशेष जानकारी। अब आपकी इच्छा है कि आप अपनी पत्रिका उठा के देखोगे कि आप कुंभ लग्न के तो नहीं हो, और यदि निकलते हो तो ये जरूर देख लें कि जिसके साथ विवाह हुआ है वो शत्रु लग्न वाला तो नहीं है, क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमारी अपनी पत्नी से नहीं पटती है, पत्नी बार बार मायके चली जाती है, या स्त्री कहती है कि साहब उनका कहीं दूसरे का संबंध हो गया, तो आपस में एक दूसरे के ऊपर इल्जाम लगाते रहते हैं। तो पहले ये देख ले कि कहीं पर लग्न दोष तो नहीं है, और यदि है तो उसका इलाज संभव है। देवराजा ट्रस्ट से आप संपर्क कर सकते हैं। यदि किसी प्रकार का कोई दोष है तो उस दोष को पूजा करके, परिहार करके ठीक किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। तो कुंभ लग्न में यदि शनि पीड़ित करता हो तो शनि कवच उसका धारण किया जा सकता है। शनि कवच के साथ साथ शनि यंत्र है, उसको धारण किया जा सकता है। और आप शनि चालीसा का पाठ करें। शनि चालीसा बाजार में उपलब्ध होती है। शनि जी की आरती करें, शनिवार व्रत कथा भी करें, जप भी करें, और शनि देव का उतारा अवश्य करें यदि शनि खराब हो तो। जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्तो वासुनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये कामनाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। काम दे काम रूपस्ते शुभके सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्कामार सिद्धयेत। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते।
ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासादिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, सुरेश्वरी हरिप्रिय नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं, दयानिधि काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी, खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी, सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। यदि किसी भी धर्म प्रेमी बंधु को अपने और अपने परिवार के किसी सदस्य की जन्म पत्रिका बनाना हो, विश्लेषण करवाना हो, पिछले जन्म के पाप कर्म क्या थे, उन पाप कर्मों का इस जन्म में किस प्रकार का कष्ट प्राप्त होगा और उन पापों का प्रायश्चित करके हम वो कष्ट को कैसे कम कर सकते हैं, यदि ये जानना चाहते हो तो आप देव राधा ट्रस्ट से संपर्क कर सकते हैं। 9893128047, 7649862712 इन नंबर पर संपर्क करें। केवल व्हाट्सएप के माध्यम से संदेश देकर के प्राप्त कर सकते हैं, ताकि आप अपने जीवन के बारे में जान सकें कि जीवन की वास्तव में सच्चाई क्या है। जब आप पैदा हुए हैं तो भगवान ने आपकी एक किताब लिख दी, क्योंकि पिछले जन्म के कर्म के अनुसार आपकी एक किताब लिखी हुई आई है कि आपको जीवन में कब और क्या क्या होगा। उस किताब का कुछ अंश आपके भाग्य में जो होना है, अच्छा है बुरा है, मोटे मोटे तौर पर हम आपको लिखित में दे सकते हैं। आपके जीवन में मकान बनेगा या नहीं बनेगा, जीवन में गाड़ी घोड़े मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, जिंदगी शांति से गुजरेगी या नहीं गुजरेगी, जिंदगी के अंदर क्या पैसा जमा कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, जिंदगी में हमें विरह की अग्नि में तो नहीं झोंकना पड़ेगा, बीमारियां होगी तो किस प्रकार की बीमारी हो सकती है, यदि कष्ट आ रहे हैं तो वो कष्ट किस प्रकार के आ सकते हैं। कष्ट तो 1000 प्रकार के होते हैं, परंतु हर को सब कष्ट नहीं मिलता है। किसी को लो ब्लड प्रेशर होता है तो किसी को हाई ब्लड प्रेशर होता है, किसी की किडनी खराब होती, किसी की लीवर खराब होता है, किसी को गुप्त रोग होता है तो किसी को दांत की बीमारी हो जाती, किसी को अस्थमा की बीमारी होती है तो किसी को मानसिक बीमारी होती है। तो अलग अलग प्रकार की बीमारी अपने पिछले जन्म के कर्म के अनुसार मिलती है। आप एक ही रसोई घर में से 5 व्यक्ति भोजन करते हैं, बनाने वाला भी एक है, खाना भी एक जैसा है और सभी व्यक्ति मिलकर के उस खाने को खाते हैं, परंतु 5 व्यक्तियों को अलग अलग बीमारी होती है। एक जैसी बीमारी 5 को नहीं होती है। तो भोजन जब एक प्रकार का खा रहे हैं, पानी हम एक प्रकार का पी रहे हैं और एक ही छत के नीचे रह रहे हैं, फिर भी अलग अलग बीमारी क्यों होती है? यह भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार है। तो यदि पिछले जन्म के कर्म में यदि आप अच्छे कर्म करके आए तो आपको यह कष्ट की प्राप्ति नहीं होगी, और यदि आपने पाप कर्म करके आए हो तो कष्ट की प्राप्ति अवश्य होगी। तो उस पाप कर्मों का प्रायश्चित कर्म, उन पाप कर्मों का परिहार आप पूजा पाठ के माध्यम से, दान धर्म के माध्यम से कर सकते हैं। परंतु कौन सा दान धर्म करना है, कौन सी पूजा करना है, कब पूजा करना है, वो विधान हम आपको बता सकते हैं। तो यदि आपकी इच्छा हो, परिवार में किसी को बहुत ज्यादा कष्ट की उत्पत्ति हो रही हो, कम उम्र में कोई भारी बीमारी लग गई हो, जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं शुगर की बीमारी छोटे छोटे बच्चों को होने लग गई है, तो छोटे बच्चों ने अभी जिंदगी में कुछ किया ही नहीं, पाप कर्म नहीं किया, तो उसको अभी से बीमारी क्यों लग गई? तो इसका मतलब यह है
कि कहीं ना कहीं भी पिछले जन्म में वो ऐसे कर्म करके आया है जिसकी वजह से इस जन्म में उसे ये बीमारी बचपन से ही झेलना पड़ रही है। बस ये सोचिए कि मनुष्य पागल क्यों होता है, मनुष्य विकलांग क्यों हो जाता है, मनुष्य अंधा क्यों हो जाता है, मनुष्य बेहरा क्यों हो जाता है, मनुष्य गूंगा क्यों हो जाता है, मनुष्य को लकवा क्यों लग जाता है, और अच्छा होने के बावजूद कई बार दुर्घटना में दोनों टांगे टूट के वो अपंग हो जाता है, कई बार हाथ काटना पड़ जाता है। तो ये सब जो घटनाएं घटित होती है इसको छोटे रूप में किया जा सकता है, पूजा पाठ करके, परिहार करके, यानी प्रायश्चित कर्म करके आपको छोटे रूप में आप सहन कर सकते हो, ताकि ईश्वर के द्वारा दिया गया शरीर कम से कम अच्छा तो रहे, टूट फूट ना हो इसके अंदर। अन्यथा ऑपरेशन कराना पड़ते हैं, देखता हूं किसी किसी के सब 4-4, 5-5 ऑपरेशन होते हैं अपने जीवन काल में। तो ये ऑपरेशन क्यों होता है? ये भी पिछले जन्म के कर्म के अनुसार होता है। तो ऑपरेशन कराने वाला कौन? जो भी ग्रह होता है उस ग्रह को शांत करो, दान धर्म के माध्यम से, पूजा पाठ के माध्यम से, जप तप के माध्यम से, और अपने आचार विचार व्यवहार बदल करके। तो इस प्रकार से आप अपने जीवन के बहुत सारे कष्टों को, भगवान ने कष्ट दिए हैं तो कष्टों को कम करने के तरीके भी दिए हैं। आप चाहें तो उन कष्टों को कम कर सकते हो, जन्म पत्रिका चेक करा करके उसके उपाय पूछ करके खुद भी कर सकते हो। जय माता दी, जय मां कामाख्या।